लॉगरिथमिक से ही रिलेटेड है और लास्ट को हमने यूज करना है। आज की एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट का जिसको किया हुआ हमने 2.5 का, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन में जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा, ये आपको 3 वैल्यू दी जाएंगी, इसके बगैर आपको ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इट मीन्स कि इन वैल्यू को आपने ही यूज करना है। यानी आपके पास ये मैंने 4 पार्ट मुख्तलिफ लिखे हैं, इन चारों पार्ट्स का आपने आंसर लेना है इनकी वैल्यू को यूज करके। ये वही वैल्यू है जो आपने लॉग टेबल से ली हुई है, ये वही वैल्यू है जो आपने जो है वो कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में ये आपको दिया जाएगा, ये चारों वैल्यू आपको दी जाएगी, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में सॉल्व करने लगा हूं इस पे, क्योंकि ला अप्लाई करना है। तो ला के लिए बेटा आपको पता है कि डिवीजन जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, माइनस में। तो मैं इसको लिखूंगा log b 6 माइनस log b 5। मैंने पहले log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। क्या प्रॉपर्टी थी कि डिवीजन किस में बदल जाती है, माइनस में, और आपने ये ला प्रूव भी किया था। अब देखो बेटा आपके पास 6 है, जबकि इनमें 6 की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 6 के फैक्टर बना लेते हैं ताकि उनमें से कोई वैल्यू मिल जाए हमें। तो आपको पता है कि 6 के फैक्टर इसके अलावा कोई नहीं हो सकते। b वैसे 3 into 2, इसके अलावा नहीं है, 3 into 2। वैसे तो दूसरा फैक्टर इसका 6 into 1 भी होता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि 6 इसमें नहीं आ रहा, इसलिए वो वाले फैक्टर आपने लेने हैं जो वैल्यू दी गई है उनके मुताबिक बनते हैं। बात क्लियर? अब बात करते हैं log 5 की। तो log 5 का भी फैक्टर कोई नहीं होता, बट log 5 की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, इसलिए हम इसको वैसे लिखेंगे log b and 5। क्लियर? अब आपने क्या करना है, यहां पर फिर log की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ला यूज करना है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसमें जब अलग अलग log लिखते हैं तो बताओ किसमें कन्वर्ट होता है, प्लस में। तो मैं इसको फिर लिखने लगा हूं log बेस b 3 मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस में, log बेस b और ये 2 माइनस का log बेस b और ये 5 आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा बन गया कि 3 की भी वैल्यू है हमारे पास, 2 की भी वैल्यू है हमारे पास, और 5 की भी वैल्यू। वही वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं आप। क्या है log b3, वो कितना दिया गया बेटा, 0.4771 प्लस log b2, उसकी वैल्यू क्या दी गई है, 0.3010 माइनस log b5 की वैल्यू क्या दी गई है, 0.6990। अब आपने कैलकुलेटर यूज करना अपना, इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेटर से ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे 0.0791। तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। क्लियर बेटा? चलिए दूसरे पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि दूसरे क्वेश्चन में पहले आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। बताएं log की प्रॉपर्टी के मुताबिक डिवीजन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में, log b9। अब आप देखें तो ना 100 की वैल्यू दी गई है हमें, और ना ही किसकी वैल्यू दी गई है, 9 की वैल्यू दी गई है। तो हमने क्या करना है, फिर इनके फैक्टर बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं, वही फैक्टर, प्राइम फैक्टर जो आप पहले बनाते आए हैं। मसलन 100 के आपने अगर फैक्टर बनाने हैं तो आपको पता है 100 के फैक्टर में अगर देखें तो ये हमारे पास 250 आ जाएगा, फिर 25, फिर 55 और फिर 5 1 5। तो 2255 ये हम 100 की जगह पे लिखेंगे। ये बनेगा log बेस b 2 into 2 and 5 into 5। इसी तरह मुझे बताएं कि इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 3 into 3। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 3 into 3। क्लियर? अब आपको पता है कि इसको अगर हम इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहें, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, तो बताओ फिर log b 2 की पावर क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस log बेस b और 3 की पावर क्या होगी बेटा, 2। क्लियर? अब यहां पर फिर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या जी, मल्टीप्लाई किससे, प्लस में। तो इसको लिखेंगे log बेस b 2 की पावर 2 प्लस log बेस b 5 की पावर 2 और माइनस
आपको पता है कि प्रॉपर्टी में पावर कहां पर जाती है? शुरू में आ जाती है लॉग से पहले, तो 2 शुरू में, तो ये बनेगा log बेस b और 3 आ जाएगा। अब अगर देखें तो इसमें भी पावर शुरू में आएगी, तो इसको लिखेंगे 2 log बेस b 2, इसमें भी 2 शुरू में, log बेस b 5 और ये 2 log बेस, तो सिंपल हो गई हमारी वैल्यू और हर एक की वैल्यू का आंसर भी है हमारे पास, 3 का भी है, 5 का भी है और 2 का भी है। तो ये पुट करेंगे हम, इसको लिखेंगे, ये बनेगा 2 log ऑफ b, log ऑफ b की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। log ऑफ b की वैल्यू क्या है बेटा? यहां पर देखें 2 की वैल्यू, ये 2 की वैल्यू दी गई है 0.3010, फिर प्लस 2 log ऑफ b की वैल्यू को दे दिया है, वो 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू ये दी गई है, इसको लिखेंगे 0.6990, फिर -2 और log ऑफ 3 की वैल्यू देख लेंगे वो क्या है? log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771। अब क्या करेंगे हम? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। सबको कैलकुलेटर से आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से 0.6020, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आता है 2 into 0.6990 कितना? 1.398 माइनस इसको भी 2 से करें 0.9542। तो ये आप क्या करेंगे? फाइनल आंसर के लिए दोनों को ऐड करें और उसमें से बेटा इसको माइनस कर दें। ये दोनों वैल्यू कैलकुलेटर से ऐड होगी और उसके आंसर में से ये माइनस कर दें। बताएं जी क्या आंसर आया? 1.0458। क्लियर बेटा? अब उसी तरह का ही ये क्वेश्चन है, आपने लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। पहले हम ये 3 क्वेश्चन करते हैं और इन 3 क्वेश्चंस में सबसे पहले देखें कि आपने इसकी पावर जो है वो क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे log 450 और इसकी पावर क्या होगी? 1/3 और डिवीजन किसमें करना है? माइनस log b और 27 की पावर क्या होगी? 1/2। ये क्यूब रूट था, ये स्क्वायर रूट था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी, तो आप मल्टीपल बनाए इसको 1/3 log 450 माइनस 1/2 और log बेस b और 27 आ गए। तो बेटा ना 450 की वैल्यू है आपके पास, ना 27 की वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम? 450 के भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे और 27 के भी। तो सीख लें 450 के प्राइम फैक्टर आपने अपने रफ में चेक कर लेने हैं, 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 4 7 2 14 और 5। अब ये 3 पे हो सकता है, ये 2 2 4 7 2 14 और 5 किस पे होगा? 5 पे होगा, 3 पे तो नहीं होगा। 5 5 25, 2 बच जाएगा 5, फिर किस पे होगा? 5 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 11। 450 यही फैक्टर है, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, 450 को 2 पे डिवाइड करें 2 2 5 और फिर ये 3 पे हो रहा है, 3 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 3 21 और 5। अब बेटा फिर 3 पे हो रहा है 25, अब फिर 5 पे और फिर 5 पे। तो क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे 1/3 और लिखोगे 2 3 into 3 and 5 into 5, इसको क्लोज कर देंगे और 1/2 27 की आपको पता है, वैसे फैक्टर का आपको पता क्या होता है? ये आपने इसके साथ log b की वैल्यू वैसे ही लिखनी है 1/3 और ये लिखेंगे आप क्या है जी? log बेस b, इधर भी 1/2 log बेस b वैसे ही, और इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 into 3 into 3। क्लियर? अब बेटा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो 1/3 log बेस b और यहां पर 2 रह जाएगा सिर्फ सिंपल, और ये क्या होगा? 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और इसी तरह ही 1/2 इसको क्या लिखेंगे? ये log बेस b और b की 3 की पावर कितनी होगी? 3। यहां तक क्लियर? अब बेटा आपने ये log इन तीनों वैल्यू के साथ लगाना है
तो मल्टीप्लाई जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, और पावर किधर जाएगी, पावर को लॉग के शुरू में ले आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 1/3 इसको शुरू में लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर log बेस b और फिर प्लस आ जाएगा और log बेस b 3 की पावर 2, तो आप डायरेक्ट 2 शुरू में लिख लें और 3 इधर लिखा रहेगा। क्लियर बेटा? अब फिर बताएं मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, तो log बेस b और 5 की पावर 2, तो डायरेक्ट करने के लिए क्या है, 2 कहां पर चला जाएगा, log से पहले, और इसको इधर ही क्लोज कर देंगे। अब इसकी बात करते हैं तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, तो -3/2 और इसको क्या लिखेंगे, log बेस b इसकी पावर 3। यहां तक क्लियर बेटा? अब ये log 2 के साथ था, ये वाली वैल्यू log बेस 2 की, ये भी है हमारे पास, log 3 की भी है, log 5 की भी है, फिर log 3 की वैल्यू। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी। क्या करेंगे जी, सबसे पहले आपने 1/3 और log 2 की वैल्यू देखेंगे कि क्या है। यहां पर देखें तो ये है 0.3010 प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू देखें वो क्या है, 0.4771 प्लस 2, log 5 की वैल्यू देखें वो क्या है, 0.6990 और इसको क्लोज कर दें और -3/2 और यहां पर log 3 की वैल्यू वो कितनी है, 0.4771। अब बेटा आपका सारा काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर को ऑपरेट करना भी जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के पास कैलकुलेटर होता है बट वो कैलकुलेटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए सब बच्चों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आपको उसमें एफिशिएंसी पैदा हो जाए। कैलकुलेटर को यूज प्लस माइनस में करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी वैल्यू हमारी कैलकुलेशन की कैलकुलेटर को यूज ना करने की वजह से हो जाती है, तो तमाम बच्चे कैलकुलेटर जो है वो जरूर साथ रखा करें। अब बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ क्या करना है, इसको मैं बेटा 0.4771 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो चले करते हैं जी पहले नंबर पर, यहां पर इसको क्लोज करने के लिए ये लिखते हैं 1/2, ये 1/2 3 और ये वाली वैल्यू वैसे ही 0.3010 प्लस करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई 0.9542 जी, शाबाश। नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1.398 और इसको क्लोज कर दें। और अब क्या करेंगे बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 0.4771, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें, फिर मुझे आंसर बताएंगे आपका। 3 से मल्टीप्लाई माइनस ये लिख देंगे माइनस 0.7156 4 डिजिट का भी लिख देंगे 565 भी लिख सकते हैं, ये लीजिए 5 भी लिख दिया। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके, तो क्या करना है 3 में डिवाइड भी करना है, तीनों को ऐड करके 3 में डिवाइड करेंगे। तो बताइए क्या आता है आंसर, डिवाइड करके 0.8844 और ये माइनस 0.71565। चलो बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0.16875, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर है। क्यों बेटा? क्लियर? नोट करें पहले। नेक्स्ट इसका उसी से ही रिलेटेड 4th और 5th पार्ट है क्वेश्चन की। फिर वैल्यू को आप देख लें कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपको ये तीनों वैल्यू दी जाएंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको SNO बेस से भी देखें कि और क्वेश्चन भी ये दे दिया गया है तो वैल्यू ये ना दी जाए तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिर आपको ये वैल्यू टेबल से देखनी पड़ेगी, अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करनी पड़ेगी ये वैल्यू। लेकिन अगर दी गई है तो फिर आपने यही वाली वैल्यू यूज करनी है। अच्छा, फिर इसका ऐसा क्यों है कि ये दी ही क्यों गई है, इसकी रीजन सुन ले बेटा। वैसे तो यही था ना कि ना दी जाती तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके फॉर्म कर लेते। इन वैल्यू के देने का मकसद ये है कि आपका क्वेश्चन 2, 3 और 5 के लॉग के अलावा किसी और पे नहीं जाएगा।
किसी और पे लॉग पे नहीं जाएगा। फर्ज करो आपने 100 के आगे फैक्टर बनाए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें आपने 2 भी लिया 5 भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि 5 की भी वैल्यू थी, 2 की भी वैल्यू थी। फर्ज करो मैं कहता हूं ना 2 की वैल्यू है ना 5 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू दी जाती है हमें, ना 5 की दी जाती ना 2 की दी जाती, और आपको दिया जाता 100। तो फिर क्या करते आप? फिर आपने क्या करना था, लॉग को जो 100 है उसको आपने अपनी गिवन वैल्यू से देखना था। गिवन वैल्यू क्योंकि 10 है तो फिर आपने 100 को क्या लिखना था, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, क्योंकि हमारे पास 10 की वैल्यू थी ताकि हम वो वाली वैल्यू यूज कर सके। इसलिए वैल्यू देने का मकसद ये है कि आपने इनके अलावा कोई और वैल्यू यूज नहीं करनी 2, 3 और 5 पे। तो चले भाई इसमें अगर देखें तो पॉइंटों वाली तो कोई वैल्यू नहीं दी गई है में क्वेश्चन में, ये तो उसका आंसर है ना। तो मैं इस तरह करता हूं, इसका पॉइंट खत्म करता हूं। तो आपको पॉइंट तो खत्म करना आता है, आपको पता है कि ये 0 to 4 अगर पॉइंट खत्म किया जाए तो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 1, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 3। तो ये 3 हमारे पास जो है वो क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, या आप 10 की पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, या 3 0 लगा देंगे, एक ही बात है। समझ आ गया पॉइंट खत्म करने का? वैल्यू से पहले जो 0 होता है उसकी नो वैल्यू है, ये 0 जो है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। यही 0 बाद में लिखा होता तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहां पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगा हूं, वो क्या है लॉग बेस b, तो 24 आ जाएगा, और माइनस लॉग बेस b 10 की पावर 3, तो पावर को मैं शुरू में लिख लेता हूं। क्लियर? अब बेटा आपके पास ना तो 10 की वैल्यू है और ना ही 24 की वैल्यू है, तो क्या करोगे, ना 10 की ना 24 की वैल्यू, तो डेफिनेटली आप फैक्टर बनाओगे। 24 के फैक्टर बनाते हैं हम, ये आ जाएगा 12, ये 6, ये 3 और ये 1। तो ये तो वैल्यू नजर आ रही है हमें 2, 3 वाली, तो इसको लिखेंगे फिर लॉग बेस b 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। तो इसी तरह ही बेटा आप इसको लिखेंगे लॉग बेस b 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2। 5 और 2 क्यों लिखा? वैसे तो आपको पता है 10 जो है वो 10 इंटू 1 भी होता है फैक्टर उसका, 10 इंटू 1 10 ही होता है, तो 5 इंटू 2 क्यों लिया? गुड, इसकी वैल्यू दी गई थी इसलिए हमने ये लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे लॉग बेस b 2 की पावर क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 लॉग बेस b, इसको मैं अलग अलग लिखने लगा हूं, ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं बेस b 5 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस लॉग बेस b 2 आ जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इनको भी अलग अलग लॉग में लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो लिखेंगे 3 लॉग बेस b और 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस लॉग बेस b और ये 3 आ गया। और इसकी बात करें अगर, तो ये क्या होगा माइनस, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 5 की भी है 2 की भी है, तो मैं लिखने लगा हूं -3 लॉग b5। क्या है बेटा b5 की वैल्यू 0.6990 और प्लस लॉग बेस b2। लॉग बेस b2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी भी वैल्यू पुट करें आप, ये है 3 लॉग बेस b2, उसकी वैल्यू ये है 0.3010, और लॉग बेस 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, ये वैल्यू इनकी जगह पे पुट कर दी। अब उसके बाद इन दोनों को बेटा क्या करोगे आप ऐड करोगे, करो ऐड, और 3 से मल्टीप्लाई माइनस का ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझ आ गया ना स्टेप, ये इसी का ही स्टेप है। ये देखो इसकी जगह पे वैल्यू लिख दी, और ये वाली वैल्यू पहले हमारे पास ये थी, इनको अलग अलग किया, इनकी जगह पे वैल्यू मैंने ये लिख दी, इधर से ये वाली वैल्यू लिख दी। क्लियर? ये देखें ये हमारे पास है -3, और फिर लॉग क्या है बेटा b5, उसकी वैल्यू क्या है 0.6990, और फिर प्लस लॉग
B2 उसकी वैल्यू क्या है 0.3010। अब समझ आ गई। अब आप इसकी जगह पे 3 वैसे ही log 2 की फिर वैल्यू पुट कर दी, प्लस वैसे इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे ऐड कर लें, 1 आ जाएगा तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई 9030 0.477 माइनस 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे इसमें से 3। सर वहां पर आने 0.903 0. और आगे पॉइंट के पास 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, दोनों को ऐड करके 3 माइनस कर दो, ये दोनों कैलकुलेटर पे ऐड होंगी सिंपल और 3 माइनस हो जाएगा। सर 4771 है कितना? ये 1 है, यस सर ये 1। चले आप बताएं जी, 1 पॉइंट दोनों को ऐड किया, माइनस में आ रहा है सर, कोई बात नहीं, माइनस में आने दें, -1.6199 ये आंसर है। क्लियर बेटा। अब इसका हमने लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट इसी टॉपिक का लास्ट पार्ट है, अपनी बुक से देख ले, वो हम करने लगे हैं। यही चीजें यूज करेंगे, यही वैल्यू यूज करेंगे और वो है log बेस b 7th रूट 5 होल 2/5। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, इसको 7th रूट को क्या लिखोगे 1/7 और ये मिक्स नंबर को खत्म करके क्या आएगा जी 25 और 2 27/5। अब आपको पता है कि पावर शुरू में आ जाएगी 1/7 log से पहले और log b 27 डिवीजन माइनस log b 5। तो 5 की तो वैल्यू है हमारे पास, 27 की नहीं है। बताओ 27 का क्या करेंगे? यस 1/7 इसको लिखेंगे log b, तो 3 की पावर 3 लिख दो और ये है log b 5 इकट्ठी वैल्यू में शक पुट कर दें। अब ये 3 मल्टीपल बन जाएगा 1/7 3 मल्टीपल log बेस b 3 और log बेस b 5। क्लियर। अब क्या करेंगे 1/7 3 वैसे ही बताएं, log b3 की वैल्यू दी गई है 0.4771 और 5 की वैल्यू दी गई है 0.6990। अब क्या करेंगे जी, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1.43 माइनस 0.6990। अब बच्चों आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे 7 पे डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। दोनों को माइनस करें कैलकुलेटर पे और डिवाइडेड बाय 7, दोनों को सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 7 जी 0.1046 ले बेटा। इस कैटेगरी के तमाम क्वेश्चन मुकम्मल हुए, जिसमें हमने क्या किया था कि आपको 3 वैल्यू दी गई थी, अपनी उन वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए हमने गिवन वैल्यू को फैक्टर बनाए ताकि हम उन गिवन वैल्यू को यूज कर सकें। एनी क्वेश्चन? चलिए नोट करें।